हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस नए वीडियो में फिर से स्वागत है आपका। हम करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th कंटिन्यू करेंगे टॉपिक। लास्ट टॉपिक हमने कवर किया था करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। लास्ट वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट आपको समझने को मिलेगा चार्जेस और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा मॉड्यूल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है बच्चे? पोटेंशियल का मतलब होता है, सर इसको अगर हिंदी में कहे तो इसका मतलब शायद क्षमता होता है। ठीक है, क्षमता। अच्छा, किसकी क्षमता? अच्छा, क्षमता का मतलब क्या है? क्षमता का मतलब कोई कितना काम कर सकता है, कोई कितना एनर्जी खर्च कर सकता है, उसको हम कहते हैं कि उसकी इतनी क्षमता है। अच्छा, तो यहाँ पे किसकी क्षमता की बात हो रही है? सर यहाँ पे चार्जेस की क्षमता की बात हो रही है। क्यों? पोटेंशियल के आगे वर्ड लगा हुआ है इलेक्ट्रिक, और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था इलेक्ट्रिक इज रिलेटेड टू द चार्ज। इलेक्ट्रिक इज रिलेटेड टू द चार्ज। पोटेंशियल मतलब क्षमता, चार्ज क्षमता, चार्ज क्षमता। किसकी क्षमता? चार्ज की क्षमता, चार्ज का पोटेंशियल मतलब कि चार्ज कितना केपेबल है काम करने को लेके। सर कैसा काम करेगा चार्ज, कैसा काम करेगा चार्ज? चलिए ठीक है, बात करते हैं। Electric potential, it is the amount of work done to move a charged particle, or you can say unit positive charge from infinity to the point to some point। अभी तक इतना जानिए, ठीक है। अच्छा, यानी कि किसी एक चार्ज को मूव कराने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, वही हमारा चार्ज का पोटेंशियल होगा, वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। हमारे अंदर कितनी ताकत है कि हम किसी को खींच के किसी एक पॉइंट पे ले आए, किसी को खींच के या किसी को फेंक के किसी एक पॉइंट पे ले आए। ठीक है। अच्छा, एक बार फिर से, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये कितना वर्क किया गया, कितना वर्क किया गया अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट, अगेंस्ट से क्या मतलब है, समझो बात को। पहले तो डेफिनेशन आप ध्यान से पढ़ लो वीडियो पॉज करके, ठीक है। अच्छा सर, उसके बाद ध्यान से एक छोटी सी बात को समझते हैं हम। बात यह है कि मैं अगर आपसे कहूं कि कोई भी चीज कहां से कहां मूव करती, मैं कह दूं पानी है, ठीक है, वाटर है, वाटर कहां से कहां फ्लो करता है सर? वाटर सर फ्रॉम हाई प्रेशर साइड टू लो प्रेशर साइड फ्लो करता है। हमेशा टंकी देखिए हमेशा ऊपर रहती है, पानी अपने आप ऊपर से नीचे जाता है, पानी अपने आप ऊपर से नीचे जाता है। लेकिन पानी को ऊपर से नीचे पहुंचाना हो तो क्या करोगे? तो क्या करोगे? ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम करोगे, करोगे ना, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट एक काम करोगे। ठीक, अपने आप तो पानी नीचे से ऊपर चला नहीं जाएगा ना, क्योंकि ग्रेविटी खींच रही है। ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी तो लग रहे हैं ना चार्जेस के बीच में। तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से तो चार्ज मूव कर ही रहे हैं, उनपे फोर्स लग ही रहा है, या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्शन। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट मान लीजिए ये दो चार्ज पार्टिकल है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करना चाह रहे हैं। ठीक, रिपेल करके तो अपने आप ही हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चले ही जा रहे हैं। लेकिन आपको लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे अगर चार्जेस को लाना है तो वर्क करना पड़ेगा। किसके विरुद्ध, किसके अगेंस्ट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट आपको ताकत लगानी पड़ेगी। अपने आप चार्ज नहीं आएगा, अपने आप चार्ज जो है नहीं आएगा उस रीजन में, आपको बाहर से ताकत लगानी पड़ेगी। ठीक है, इसको ही यही फंडा समझो। पानी अपने आप नीचे से ऊपर नहीं चला जाता, पानी नीचे से ऊपर जाना अगर आपको ले जाना, आपको वर्क करना पड़ेगा, आपको वर्क एनर्जी इनपुट देना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट सर? फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट। वही सिंपल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तुम काम करना है, किसको काम करना है? चार्ज को। किसके अगेंस्ट? किसके अगेंस्ट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट कितना काम करना पड़ रहा है, वही उसकी क्षमता है, वही उसकी क्षमता है। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द सम पॉइंट ड्यू टू चार्ज कन्फिग्रेशन। चार्ज कन्फिग्रेशन का मतलब है चार्ज की बनावट कैसी है, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है उसमें। चार्ज कन्फिग्रेशन का मतलब चार्ज की बनावट कैसी है, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है उसमें। अच्छा,
ये सर इन्फिनाइट का मतलब क्या है? इन्फिनाइट मतलब कहीं दूर से। देखो बेटा, इन्फिनाइट हम एक रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। रेफरेंस पॉइंट, देखो बेटा एक चीज बताता हूं, किसी भी चीज को अगर आपको मेजर करना होता है, मेजर करने के लिए आपको एक रेफरेंस, एक स्टैंडर्ड सेट करना होता है, ठीक है। हम भी अगर किसी चार्ज का पोटेंशियल नापना है तो वो पोटेंशियल किसी एक स्टैंडर्ड से हमें सेट करना पड़ेगा कि हाँ ये पोटेंशियल इस पॉइंट से ज्यादा है, ये पोटेंशियल इस पॉइंट से इतना ज्यादा है, इतना कम ज्यादा है, ऐसा कुछ है। वो पॉइंट हमने इन्फिनाइट पॉइंट लिया। अच्छा सर इन्फिनाइट पॉइंट क्यों लिया? इन्फिनाइट पॉइंट इसलिए लिया है मेरे बच्चे, इन्फिनाइट पॉइंट इसलिए लिया है क्योंकि इन्फिनाइट पॉइंट पे आपका पोटेंशियल जीरो माना जाता है। किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन द्वारा आपका कहीं इन्फिनाइट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसका शून्य माना जाता है। और शून्य से कोई भी चीज सर ज्यादा ही होती है, जीरो से कोई भी चीज सर ज्यादा होती है, जीरो से ही कोई भी चीज ज्यादा होती है। इसका मतलब आप जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या डिफाइन कर रहे हो? ये एक चार्ज की क्षमता है, ये एक चार्ज की क्षमता है किसी एक पॉइंट से, किसी एक इन्फिनाइट पॉइंट से किसी एक पॉइंट पे आने पे जितना काम करना पड़ गया अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उस क्षमता को, उस पोटेंशियल को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम सम इन्फिनाइट पॉइंट विच इज अ रेफरेंस पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज टेकन एज जीरो अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ये तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पोटेंशियल का मतलब होता है। अच्छा सर एक आपका यहां टर्म आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा इसकी हम एक बात कर लेते हैं, छोटी सी इसके एक फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और मन करे तो 1.5x की स्पीड पे लगा सकते हो, समझ में आ जाएगा। बोर हो रहे हो तो 1.5x की स्पीड लगा सकते हो, ठीक है। पर ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये आई होप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखिए मैंने क्या कहा, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करने के लिए किसी एक इन्फिनाइट, जहां पे पोटेंशियल हमने जीरो माना, वहां से किसी एक पॉइंट पे लाने के लिए जितना भी हमें वर्क करना पड़ रहा है, जितना भी हमें वर्क करना पड़ रहा है अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो वर्क हम कहेंगे कि वो उस चार्ज का क्या था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। वो उस चार्ज का क्या था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इतनी ताकत उसने लगाई है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट मूव करने में, वो था उसका एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो उसको कैसे हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे, सॉरी, ठीक है। मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे ये देखते हैं। चलिए, अगर मैंने कहा बबुआ ये कोई इन्फिनाइट पॉइंट है, इन्फिनाइट पॉइंट से किसी कहीं पे भी किसी एक ए पॉइंट पे हमने एक प्लस क्यू चार्ज को लेके आए, इसमें हमें कितना वर्क करना पड़ा? सर इस पे हमें कितना वर्क करना पड़ा? सर इस पे हमें मान लीजिए W वर्क करना पड़ा। कहां से कहां लाने में? इन्फिनाइट से ए पॉइंट पे लाने में, इन्फिनाइट से ए पॉइंट पे लाने में हमको W वर्क करना पड़ा, ठीक है। अच्छा चलिए देखते हैं, इन्फिनाइट हमने रेफरेंस पॉइंट माना हुआ है, ठीक है। अब समझिएगा बात को, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैं अगर आपसे कहूं कि क्यू चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ा? सर W वर्क करना पड़ गया, यूनिटरी मेथड है। तो एक यूनिट चार्ज, 1 यूनिट चार्ज को लाने में इन्फिनाइट से कितना वर्क करना पड़ेगा? सर W बाई क्यू। और ये क्या है बबुआ? यही तो उस चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, यही तो उस चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपके पास तो फॉर्मूला आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? पॉज करो, इसको लिखो फटाक से, ठीक। अब यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की? फॉर्मूले से ही बना लो। सर वर्क की यूनिट होती है जूल, और चार्ज की यूनिट होती है सर कूलम्ब। चार्ज की यूनिट होती है कूलम्ब, लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट वीडियो में देख लेना, चार्ज के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। चार्ज की यूनिट होती है कूलम्ब, तो जूल पर कूलम्ब एक ही यूनिट आप कह सकते हो। दूसरा इसकी एसआई यूनिट आपकी ये भी कह सकते हो वोल्ट या वोल्टेज, वोल्ट या वोल्टेज, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। चलिए, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी हम इन्फिनाइट से ला रहे हैं, अभी हम कहीं इन्फिनाइट से ला रहे हैं, कहीं जीरो से उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाप रहे हैं। अब हम किसी दो पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाप रहे हैं, देखो उस चार्ज का। तो सबसे पहले जैसे मैंने ये बताया बबुआ
फिर से वापस से देख लेना, जो ये बताया है उसी के तर्ज पे ये लिखा गया है, उसी के बेसिस पे ये लिखा गया है। आप देखिए, मैंने कहा ए पॉइंट पे एक क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो, कितना वर्क डन, इस बेचारे को कितना वर्क डन करना पड़ेगा, इस बबुए को कितना वर्क डन करना पड़ेगा इन्फिनाइट से ए पॉइंट पे आने पे। सर इन्फिनाइट से ए पॉइंट आने पे मान लीजिए इसको वी ए, मान लीजिए इसको डब्ल्यू ए लिख देता हूं यहाँ पे, डब्ल्यू ए इन्फिनाइट वर्क डन करना पड़ गया। अब इसी पॉइंट को इन्फिनाइट से मान लो कहीं बी पॉइंट आने पे, बी पॉइंट तो अलग दूरी पे है ना भाई, इन्फिनाइट से ए पॉइंट डिफरेंट दूरी पे है, इन्फिनाइट से बी पॉइंट भी डिफरेंट दूरी पे। मान लेते हैं इन्फिनाइट से बी पॉइंट पे आने में इसी क्यू को अलग दम लगानी पड़ी, तो अलग वर्क करना पड़ा। मैं कह देता हूं चलो यहां से आने में इसको डब्ल्यू ए इन्फिनिटी, डब्ल्यू बी इन्फिनिटी वर्क करना पड़ा। ठीक, अब यहां से यहां आने में ए पॉइंट पे कुछ वर्क करना पड़ा, मतलब ए पॉइंट का कुछ अपना पोटेंशियल होगा, दैट इज वी ए इन्फिनिटी, या इसको सिंपली आप लिख सकते हो वी ए, जो कि इन्फिनिटी से नापा गया है। मतलब इस ए पॉइंट का इन्फिनाइट से, मतलब अगर तुम मेजर कर रहे हो इन्फिनाइट से, तो इन्फिनाइट से ए पॉइंट का इसमें कुछ पोटेंशियल है, मतलब ए पॉइंट का कुछ पोटेंशियल है। ठीक, मतलब यहां ए पॉइंट पे पहुंचने के लिए तुम्हें इतनी ताकत लगानी पड़ेगी। ठीक, बी पॉइंट पे पहुंचने के लिए तुम्हें अलग ताकत लगानी पड़ेगी, तो उसका पोटेंशियल एक्स से बी बी है। अब आपको बी से ए या ए से बी जाना है, तो आपको कुछ ताकत वर्क करना पड़ेगा ना, कुछ नहीं, दोनों के बीच का डिफरेंस, बी पॉइंट से ए पॉइंट आने में या ए पॉइंट से बी पॉइंट आने में जितनी ताकत लगी, इन दोनों को डिफरेंस कर दो यार, वही तो आएगा। तो ये आपका सिंपल सा सीन है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, वर्क डन बट अपॉन क्यू, भाई उसी की पॉइंट को एक बार ए में लाए, तो वर्क डन बाई चार्ज माइनस वर्क डन बाई चार्ज। ठीक है, तो डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या बना, सेम डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू, डेल्टा माने चेंज इन वर्क डन बिटवीन दोस टू पॉइंट्स। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स, दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स, और यू कैन सिंपली राइट इट एज लाइक अपॉन क्यू, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यूनिट इसकी भी सेम होगी, यूनिट इसकी भी सेम होगी। पॉज करिएगा, लिख लीजिएगा, यूनिट इसको सेम होगी। ठीक है, चलिए अब जो है सेम यूनिट होगी, यूनिट वोल्टेज इसकी भी है, पोटेंशियल डिफरेंस तो नाप रहे हो और को बहुत क्लीन नाप रहे हो। ठीक है, चलिए यहां तक आपने आई होप समझ गए होंगे। एक बार देख लीजिएगा इसको। अब जो है नहीं हो तो एक बार फिर से इसको देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि बात क्या हो रही। एक सवाल आपको लगवाएंगे, ध्यान से देखिएगा, एक सवाल आपको लगवाएंगे, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, अब हम बात करने वाले हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हम इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कैसे करते हैं। अच्छा, लास्ट वीडियो में बताया था इलेक्ट्रिक करंट होती क्या है सर, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, एक फिक्स डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल का मोशन होने लग जाए, वही आपका इलेक्ट्रिक करंट है। तो ये करे कैसे, ठीक है, मैंने आपसे बताया कि पानी जो है ऊपर से नीचे अपने आप आता है, नीचे से ऊपर ले जाना हो तो हमें बाहर से वर्क करना पड़ेगा, बाहर से एनर्जी लगानी पड़ेगी, एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। तो बस यहां पर भी वही वाला हाल है। इलेक्ट्रॉन सेम पोटेंशियल पे है, सेम पोटेंशियल है इलेक्ट्रॉन का यानी चार्ज का, वो कहीं नहीं जाएंगे, वो कहीं नहीं जाने वाले। तुम एक काम करो, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कर दो। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कर दो, मतलब एक तरफ का पोटेंशियल हाई या एक तरफ का लो कर दो। तो ऑब्वियसली बात है, हमें पता है कोई भी चीज हाई से लो मूव करती है, कोई भी चीज हाई से लो मूव करती है। तो अगर मैंने एक तरफ का हिस्सा, एक तरफ का कॉन्फ़िगरेशन आपका हाई पोटेंशियल कर दिया, दूसरी तरफ का लो पोटेंशियल कर दिया, तो अपने आप इलेक्ट्रॉन जो है हाई से ऐसे लो की ओर बढ़ने लगेंगे, हाई से लो की ओर बढ़ने लगेंगे, हाई से लो की ओर अपने आप बढ़ने लगेंगे। ठीक है, अच्छा, या तो आप कैसे ये चीज करेंगे, देखिएगा, समझिएगा बात को। यहां पे मैंने लिखा है टू फॉर्म अ इलेक्ट्रिक करंट, और यू कैन से टू मूव इलेक्ट्रॉन्स इन डेफिनेट डायरेक्शन वी शुड कनेक्ट अ एनर्जी सोर्स, एनर्जी सोर्स, एनर्जी सोर्स, एनर्जी सोर्स। मोटर टिल्लू, मोटर जानते हो ना, इलेक्ट्रिक मोटर, पानी वाली मोटर, एनर्जी सोर्स है जो कि पानी को नीचे से ऊपर अपने आप पहुंचाती है। बाकी ऊपर से नीचे पानी तो अपने आप आ ही जाता है,
यानी वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट जो आपका इलेक्ट्रिक मोटर है वर्क कर रही है। सेम एनर्जी सोर्स हम लगा रहे हैं बैटरी। बैटरी क्या है? अच्छा, इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? जो टिल्लू आपके घर में लगता है। मोटर क्या है? मोटर एक एनर्जी सोर्स है जो कि आपके पानी को ऊपर से नीचे फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट जो है वर्क कर रहा है, पहुंचा रहा है। सेम बैटरी। बैटरी या सेल आपका एनर्जी सोर्स है जो कि आपके इलेक्ट्रॉन्स को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ डाल दे रहे हैं और इलेक्ट्रॉन फिर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे अपने आप आ जाएंगे। लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक पहुंचा दे रहे हैं। लो हाइट से हाई हाइट तक तुमको खुद से पहुंचाना पड़ेगा, बाकी हाई हाइट से लो हाइट पे तो चीज अपने आप चली ही आएगी। यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन अपने आप आ जाएंगे। बस तुम्हें करना क्या है? लो से हाई पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए एक बाहर से एनर्जी सोर्स लगाना पड़ेगा, जिसे हम बैटरी या सेल भी कहते हैं, जो क्या करता है? जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कर देगा उसी सर्किट में। क्या पैदा कर देगा? डिफरेंस, पोटेंशियल में डिफरेंस पैदा कर देगा उसी सर्किट में। और फिर तो जानते ही हो, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल जैसे ही डिफरेंस पैदा हुआ, इलेक्ट्रॉन अपने आप मूव करने लगे एक सिंगल डायरेक्शन में और बस इलेक्ट्रिक करंट बन जाएगी आपकी। तो ये आप ध्यान से पढ़िएगा। अच्छा, ये जो बैटरी का या सेल का जो सिंबल होता है, ये बड़ा डंडा होता है, ये छोटा डंडा होता है। बड़ा डंडा शो करता है हाई पोटेंशियल, छोटा डंडा शो करता है लो पोटेंशियल। बिग लाइन रिप्रेजेंट्स द हाई पोटेंशियल एंड द स्मॉल लाइन रिप्रेजेंट्स द लो पोटेंशियल एज द सिंबल फॉर सेल। ठीक है? और एनर्जी सोर्स और इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स यू कैन से। ठीक है? अच्छा, अब जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कर दोगे, आपका अपने आप जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन दौड़ने लग जाएंगे और हम कहेंगे कि एक करंट सेटअप देखने को मिल रहा है। ठीक, अब यहां तक आ गए इलेक्ट्रॉन। अब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक पहुंचाने के लिए, फिर से वही लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक पहुंचाने के लिए हमें बाहर से क्या करना पड़ रहा है? वर्क करना पड़ रहा है। यही आपका होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है? अच्छा, तो मतलब V पोटेंशियल आपको यूज करना पड़ेगा, जिससे आपका I करंट सेटअप हो जाएगी किसी भी सर्किट, किसी भी कंडक्टर में। ठीक है? अगले वीडियो में हम बात करेंगे रेजिस्टेंस और ओम्स लॉ की, तो जुड़े रहिएगा, अगले वीडियो जरूर देखिएगा। आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद।